18 सितंबर 2016 की सुबह उरी अटैक ने पूरे देश को हिला दिया था। 19 जवान नींद में ही हमेशा के लिए खामोश कर दिए गए। गुस्सा सिर्फ लोगों में नहीं था, सिस्टम के अंदर भी उबल रहा था। पर दिल्ली के बंद कमरों में एक और कहानी क्वाइटली लिखी जा रही थी। डेंजरस, कैलकुलेटेड और बहुत रिस्की। इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इनपुट्स थे कि एलओसी के उस पार मल्टीपल टेरर लॉन्च पैड्स एक्टिव हैं। सवाल यह था, जवाब कैसे दिया जाए? डायरेक्ट वॉर या कुछ ऐसा जो दुश्मन को सरप्राइज कर दे बिना फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट के? एक हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई। पीएम, एनएसए, टॉप मिलिट्री कमांडर्स सब एक टेबल पर। ऑप्शंस डिस्कस हो रहे थे। तभी एक आइडिया सामने आया, सर्जिकल स्ट्राइक। प्लान सिंपल लग रहा था पर एग्जीक्यूशन डेडली कॉम्प्लेक्स। स्पेशल फोर्सेस को एलओसी क्रॉस करना था, स्पेसिफिक टारगेट्स डिस्ट्रॉय करने थे और सेफली वापस आना था। अगर कुछ भी गलत होता तो सिचुएशन सीधा इंडो पाक एस्केलेशन में बदल सकती थी। प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। मैप्स, सैटेलाइट इमेजेस, नाइट ड्रिल्स, हर डिटेल परफेक्ट होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन का टाइम पास आया, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सडनली चेंज होने लगी। कुछ सोर्सेज कह रहे थे एनिमी अलर्ट हो चुका है। क्या इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी या ये एक मिस इंफॉर्मेशन ट्रैप था? ये वही पल था जहां एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती थी। अगर एनिमी सच में अलर्ट था तो हर स्टेप पर एम्बुश का खतरा था। हर सोल्जर की जिंदगी दांव पर थी। और सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं बल्कि पूरा देश एक नई जंग के किनारे खड़ा था। और फिर मिशन से सिर्फ कुछ घंटे पहले एक और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर आंख एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या यह मिशन अभी भी सेफ है? क्या वो इंटेलिजेंस रिलायबल है या किसी ने जानबूझकर गलत सिग्नल दिया है? कुछ ऑफिसर्स ने बोला, अबॉर्ट कर देते हैं, रिस्क बहुत ज्यादा है। उनका मानना था कि अगर ऑपरेशन फेल होता है तो इंडिया को इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर अब नहीं किया तो फिर कब? ये विंडो दोबारा नहीं मिलेगी। उनका कहना था कि दुश्मन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना जरूरी है, वरना ऐसे अटैक्स रुकने वाले नहीं हैं। यहां सिर्फ एक ऑपरेशन स्टेक पर नहीं था, यहां स्टेक पर था इंडिया का मैसेज, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी डिटरेंस पावर। क्लॉक चल रही थी, डिसीजंस डीले नहीं हो सकते थे। हर सेकंड के साथ रिस्क बढ़ रहा था। कुछ सेकंड्स के लिए सब चुप हो गए, जैसे वक्त ही रुक गया हो। फिर फाइनल ऑर्डर आया, गो अहेड। उस एक डिसीजन ने सब कुछ बदल दिया। अब वापस मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था। रात के अंधेरे में स्पेशल फोर्सेस ने एलओसी क्रॉस की। हर स्टेप पर डेंजर था, माइंस, एनिमी पेट्रोल्स, अननोन टेरेन। सोल्जर्स साइलेंटली मूव कर रहे थे, बिना आवाज के, बिना किसी गलती के। उनके पास सिर्फ एक मिशन था, टारगेट को डिस्ट्रॉय करना और जिंदा वापस आना। हर सेकंड उनके लिए एक टेस्ट था। हर शैडो एक थ्रेट हो सकता था, हर आवाज एक ट्रैप हो सकती थी। और फिर कुछ घंटों बाद अंधेरे को चीरते हुए गन फायर और ब्लास्ट्स की आवाज आई। फिर एक गहरा सन्नाटा। वो कुछ मिनट जहां सब कुछ डिसाइड हो रहा था, जिंदगी और मौत के बीच एक पतली सी लाइन थी। सुबह तक कॉन्फर्मेशन आया, मल्टीपल टेरर लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक्स सक्सेसफुल डिक्लेयर किया गया। देश ने इसे एक बोल्ड मूव के रूप में देखा, लेकिन जो लोग उस मिशन का हिस्सा थे उनके लिए यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक गैम्बल था जहां हर चीज दांव पर लगी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कभी ओपनली डिस्कस नहीं होती वो ये है कि अगर उस लास्ट मिनट मीटिंग में डिसीजन अलग होता तो शायद हिस्ट्री भी अलग होती। लेकिन उस रात की असली कहानी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लिखी गई थी, वो लिखी गई थी एक सीक्रेट रूम में, जहां एक लास्ट मिनट डिसीजन ने पूरे मिशन को रिस्क में डाल दिया था। और आज भी एक सवाल छोड़ जाता है, कभी कभी सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बॉर्डर नहीं होता, बल्कि वो एक डिसीजन होता है जो या तो हिस्ट्री बना देता है या उसे हमेशा के लिए बदल देता है।